साल 1990 से 2024 राम मंदिर विवाद का वो दौर जब राम मंदिर के नाम पर गोलियां चली, दंगे भड़के, राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ और रामलला कोर्ट भी पहुंचे। 80 के दशक में दो ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे राम मंदिर विवाद का रुख ही बदल गया। 1 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज देवकीनंदन अग्रवाल ने खुद को राम मित्र और रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर रामलला का दावा पेश किया। इसी साल नवंबर में कांग्रेस सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया तो भाजपा को मुद्दा मिल गया। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। 20 अक्टूबर को इसे अयोध्या पहुंचना था, मगर बिहार में रथ यात्रा को रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अयोध्या में जमा कार सेवक उत्तेजित हो गए। 30 अक्टूबर को कुछ जत्थों ने विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश की। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में यूपी की सत्ता में भाजपा आई। उधर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा राजनीति तेज हो रखी थी। कल्याण सिंह सरकार ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया और 42 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दी। फिर 6 दिसंबर 1992 को वो घटना हुई जिसने अयोध्या की सूरत ही बदल दी। इस दिन के बारे में एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कार सेवकों की भीड़ ने 6 घंटे के अंदर ही मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। इस घटना से देश भर में दंगे भड़क गए। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। आडवाणी, कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। ढांचा टूटने के बाद रामलला को एक टेंट में रखा गया था। अगले 27 साल वो टेंट में ही विराजे। ढांचा गिराने की सीबीआई ने जांच शुरू की। अदालतों में केस खिंचता रहा और राम मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ता गया। मंदिर आंदोलन की चिंगारी को फिर 10 साल बाद हवा मिली। साल था 2002। गुजरात के गोधरा कांड ने देश में राम मंदिर की चर्चा तेज कर दी। इसी साल इलाहाबाद कोर्ट ने राम जन्म स्थान स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की। 2003 में कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को निर्मोही अखाड़े, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान में बांटने का फैसला सुनाया। लेकिन 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आई। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी तेज हो गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया।
2.77 एकड़ जमीन पर रामलला विराजमान का अधिकार माना गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीनों में एक ट्रस्ट बनाकर जमीन उसे सौंपने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश भी दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। निर्माण का पहला चरण पूरा होने के बाद अब आखिरकार वो समय आ गया जब 22 जनवरी को श्री रामलला मंदिर में विराजेंगे।